चलिए जी अवनीश आपके क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी वेट हो गया ना। तो इसमें नेक्स्ट इसी गेट बैच में ना आपका, तो इसमें क्या डाउट है आपका? 42 नंबर क्वेश्चन है ना। यस सर। तो ये तो इजी है, कॉन्फिडेंस इंटरवल के बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। तो इसका 2-3 तरीका है। क्या करते हैं आप, कैसे करेंगे? ये जो है इसने कहा है कि एक्स कोई रैंडम सैंपल है जिसका पीडीएफ आपको दे रखा है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1, सिंगल रैंडम वेरिएबल पीडीएफ दे रखा है। एक्स अपॉन थीटा इज यूज्ड एज पाइवट। तो पाइवट क्या होता है? जो डिसाइड करता है इंटरवल को, है ना। यस सर। ऑब्टेनिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा। तो मुझे बताइए एक्स अपॉन थीटा का पीडीएफ क्या आ जाएगा यहाँ से? एक्स अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है? एक्स अपॉन थीटा। हम्म इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए जरा, क्या आएगा? आई थिंक ये 2y आ जाएगा, 2y टू y वाई आ बिटवीन जाएगा। 0 एंड 1, है ना। तो ये क्या आ यस गया? सर। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का आ गया ना ये। सो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। सो हमें देखना है कि, और ये किसकी वैल्यू दे रखी है ऑप्शन में आपको? ऑप्शन में दे रखी है थीटा की वैल्यू। तो मैं तो एक काम करता हूँ, तो ऑप्शन से कर लूँगा अगर ऐसा होगा ना। तो एक तो तरीका ऑप्शन से जाना है, और नहीं तो जनरल प्रूफ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्स अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गया, अगर वाई हम इसको मान लेते हैं तो। तो हमसे बोला गया ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 80% कॉन्फिडेंस। तो डेफिनेशन लगा लेते हैं ना कॉन्फिडेंस इंटरवल का, कि मान लीजिए कोई इंटरवल मुझे दे रखा है, लेट से T1 टू T2, दिस इज 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा? किसका? कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। प्रोबेबिलिटी तो थीटा की वैल्यू T1 से T2, और ये आप 80% आ 6.8। जाएगा। तो एक तो ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो। समझ रहे हैं? जैसे मान लो ऑप्शन ए को मुझे चेक करना है, इतना मुश्किल नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि जैसे थीटा आपका है, और भी अप्रोच है, दूसरा अप्रोच भी है मुझे याद आ रहा अभी एक, ये तो ऑप्शन वाला अप्रोच है। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो 6, 2, 3, ये हमें निकालना है ऑप्शन से क्या हो। मैंने भी किया था। हाँ, इससे ऑप्शन से मैंने भी किया था। हो गया ना। इसको आप क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर दीजिए, और एक्स की वैल्यू आपको 10 दे रखा है इन्होंने, है ना। तो उससे आ जाएगा ये, अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, फिर ये एक्स अपॉन 10 करके यहाँ से निकालिए, तो ये करके निकालेंगे, तो इसका आंसर पहला ऑप्शन ही शायद करेक्ट आता है। पहला ऑप्शन ही 80% दे देता है ना। एक तो ये तरीका। अच्छा, जनरल आप करना चाहते हैं, जनरल से ट्राई करके देखते हैं। जनरल से मैंने किए थे, अब देखना पड़ेगा कैसे करेंगे। सो जनरल से अगर जाएंगे तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि एक्स को 10 रखना है। मतलब क्या बताइए, ऑप्शन से ही बनाया हो। होता क्या है ना, जिसने जिसने बनाया हो पेपर, मान लो कहीं सॉल्व क्वेश्चन रहता है, वहीं से देख के 4 ऑप्शन बना दिए और वैसे पूछ दिया। तो इस तरह से कई बार रहता है कि सॉल्व क्वेश्चन से इन्होंने वो एमसीक्यू बना दिया। नहीं तो वही चीज़ है, आप जैसे आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, पहले तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा ठीक है कि, सर ठीक। है ना। वो सर एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा था मैक्सिमम मॉड ऑफ एक्स, वो आ नहीं रहा था। यही से कर लीजिए कि ये ठीक है। क्या नहीं आ रहा है? ठीक है। जो एक मैक्स, बार आपसे पूछा था मैक्स एक्स वाई जो फॉलो कर रहा था स्टैंडर्ड नॉर्मल, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ वाई। हाँ वो तो मैंने कराए थे ना उस दिन, वो आपने सॉल्व किए हैं उस दिन, डाउट क्लास में कराया था मैंने। तो हुआ नहीं सर सॉल्व। इंटीग्रेशन कुछ। नहीं नहीं, इतना मुश्किल थोड़ी है। तो क्या था, एक्स वाई जो है आईआईडी क्या है, नॉर्मल 0, 1 है। और क्या चाहिए? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन मॉड ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ वाई। मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स मॉड वाई ना। तो इसमें कहाँ फंसा था आपका? यही फंसा होगा ना, बस मॉड एक्स माइनस वाई का पीडीएफ, बाकी तो हो गया था। यस तो यस इसमें यस। क्या दिक्कत है? इसमें कह रहा हूँ 2 पार्ट में आप ब्रेक कर लीजिए। जैसे 0 से इन्फिनिटी है, अगर मुझे पता है पीडीएफ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। तो एक केस में एक्स, 2 केस ले लीजिए, इधर है एक्स मोर देन वाई, इधर है एक्स लेस देन वाई, पूरे आर पे ही कर लीजिए, क्यों इंटीग्रेट नहीं होगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो इसको अगर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको या तो वो कर लीजिए, या मीन डेविएशन अबाउट, ये क्या मीन डेविएशन टाइप का नहीं है? अगर यहाँ से एक्स माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन इसका कितना आता है? डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे थे। किसका? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का। जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहते इंटीग्रेट सीधा सीधा कर लीजिए, इंटीग्रेट करके आ जाएगा।
ये हो ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस हाफ वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। तो ये मॉड है ना, दो पार्ट में मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। अब एक में मॉड एक्स माइनस वाई लिखूंगा, एक में वाई माइनस एक्स लिखूंगा। वाई माइनस एक्स ई की पावर माइनस हाफ। हमें डिस्ट्रीब्यूशन क्यों निकालना है, जब हम बिना डिस्ट्रीब्यूशन निकाले काम कर सकते हैं। तो इसको मैं डी एक्स डी वाई कर देता हूँ अभी के लिए, तो दोनों सेम ही आ जाएगा देखिए। तो इधर एक्स मोर देन वाई है, तो एक्स मोर देन वाई एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर जब आप लिमिट लेंगे, मैं यहाँ डी वाई लिख रहा हूँ, तो वाई की लिमिट जीरो से, क्योंकि ये वाई बराबर जीरो से एक्स। 0 से x। एक्स अब चाहो तो अभी मैं, अच्छा हमने उसको ब्रेक किया था ना उसमें, अभी तो पूरा आर का ले लिया, तो उसके हिसाब से मुझे लिखना पड़ेगा फिर। अगर मैं पूरा आर का ले लिया तो माइनस इन्फिनिटी से एक्स जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि हमने वो नहीं किया ना, पीडीएफ से मैंने पूरा स्टैंडर्ड नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, आप ये कर लीजिए। तो माइनस इन्फिनिटी से एक्स और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। दूसरे वाले पार्ट में आ जाइए, यहाँ वाई मोर देन एक्स है, तो ऊपर वाला रीजन है, तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्स पहले ले लिया है, तो यहाँ एक्स पहले ले लिया है। सो माइनस इन्फिनिटी से वाई और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऐसा इसलिए जानबूझ के लिया है क्योंकि दोनों इंटीग्रल का आंसर सेम आएगा। आप देखिए ध्यान से, दोनों इंटीग्रल सेम ही है एक्चुअली, सेम है, मतलब जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर मान लो इंटीग्रेशन इज फ्री ऑफ वेरिएबल ना, एक्स वाई को इंटरचेंज कर दो इसमें आप, तो इसमें एक्स वाई को इंटरचेंज करोगे ऊपर वाला ही बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको सॉल्व करने के बजाय पहले वाले को सॉल्व कीजिए और टू टाइम कर टू दीजिए, टाइम्स। तो उससे आंसर आ जाएगा। और मुझे लग रहा मुश्किल होगा अब, y है तो इसके साथ, और यहाँ पे आपके पास फंक्शन है, इसको पहले ब्रेक कर दीजिए दो पार्ट में, x इंटू टोटल माइनस वाई इंटू टोटल। करिए, कर पाएंगे? मतलब x माइनस वाई है ना ये, तो पहले तो मैं कह रहा हूँ समझ रहे हैं। टू टाइम x माइनस वाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस हाफ वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। इसमें क्या ही नया है। अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए, एक्स टाइम दिस वाई टाइम दिस, तो टू टाइम यहाँ आ गया जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और एक्स टाइम ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इधर सी डी एफ आ गया उसका, नहीं ये वाई का सी डी एफ आ जाएगा। तो सी डी एफ कैसे लिखते हैं आप, अच्छा वो मैंने पहले वो पी डी एफ छोड़ रखा है ना, 1/2 पाई लिख लीजिएगा यहाँ पे, तो 1/2 पाई, तो इस तरह से आ जाएगा। अब ये है माइनस हाफ वाई स्क्वायर डी वाई, अब फिर आएगा डी एक्स। अब ये तो सी डी एफ आ जाएगा उसका, नॉर्मल का सी डी एफ को कैसे लिखते हैं, एरर फंक्शन के टर्म में। हम्म तो यहाँ दिक्कत आ रहा होगा, देखिए इसमें एक्स टाइम दिस माइनस फिर वाई टाइम कर देंगे, तो वाई टाइम में इंटीग्रेट करना आसान है। कोई बात नहीं, ऑर्डर चेंज कर लेंगे यहाँ भी। तो ये हो गया वाई टाइम ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस हाफ वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। तो वो तो इंटीग्रेशन आसान है ना, क्योंकि वाई अवेलेबल है, इसको टी ले लीजिए तो वहाँ से हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से एक्स और प्लस इन्फिनिटी हो गया, तो उसमें तो आप वाई स्क्वायर को टी ले लीजिए, वहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा वो, और इंटीग्रेशन होके फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ मेन अभी इशू है, तो इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर देते हैं अगर ऐसा है तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि ऐसे नहीं हो रहा है इंटीग्रेट, तो अब ऑर्डर चेंज कर लो। इसमें क्या है, अभी दोबारा लिख देता हूँ। तो अभी जो आपका इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी से एक्स, एक्स ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस हाफ वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, वो कर लेंगे, उसको सॉल्व करके देखिए। हाँ हो जाएगा। वो हो जाएगा ना, क्योंकि वाई स्क्वायर को टी मान लेंगे, वाई बाहर है, इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो बाकी एक दो टर्म मैंने ये लिखना है, जैसे ये 2/2 पाई यहाँ भी चलेगा, तो वो सब आप बैलेंस कर लेना अपना। तो यहाँ से अब इसको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो। क्या करना है, इसको आप यहाँ से डी एक्स डी वाई कर दीजिए। तो डी एक्स डी वाई करने में क्या था, यहाँ वाई का रेंज है 0 to x < यही है यहाँ पे, वाई है 0 माइनस इन्फिनिटी टू एक्स। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे एक्स ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस हाफ वाई स्क्वायर, आपको एक्स की लिमिट चाहिए अब, तो एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, वाई से इन्फिनिटी वैसे माइनस। इंफिनिट। अब होगा, अब ये पहले एक्स आ गया, तो यहाँ एक्स है और यहाँ ये है, अब जैसे वो करेंगे वैसे ये भी हो जाएगा, और देखिए होगा।
आगे कहाँ दिक्कत आएगी, अब आगे देख करके देखिए, समझ आएगा दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। जैसे वो है वाई के बार वाई स्क्वायर को वहाँ टी ले लेंगे उससे आ जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे वैसे आ जाएगा। अब आगे देखिए आगे कहाँ दिक्कत आती है। आगे कुछ नहीं, आगे हम अगर एक इंटीग्रेशन हो गया तो दूसरे को हम नॉर्मल के पीडीएफ पे कन्वर्ट कर देंगे, मतलब ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर उस नॉर्मल के पीडीएफ जैसा बना देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। ओके सर। तो इस तरह से है। ग्रुप में डाउट पूछो भाई, जिनको डाउट है। शिवम सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसमें, आंसर की मिल रहा है ना, क्वेश्चन मिल रहा है, बड़ी बात है। क्वेश्चन और आंसर की मिल रहा है वो है सॉल्यूशन, इस सेशन में तो नहीं मिलेगा डीपीपी का, आगे देखेंगे अगले सेशन में। तो उसके लिए आप ग्रुप में डाउट पूछो तो समझ आएगा।